स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2, जो एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, वे वाक्यों को पढ़िए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी सब्जी काट रही हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। ऊपर आए वाक्यों में पिताजी तथा धोबी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। माताजी और धोबिन किसका बोध करा रही हैं? स्त्री जाति का। इन शब्दों से इनके लिंग का भी बोध हो रहा है। लिंग से ही शब्दों के पुरुष जाति व स्त्री जाति के होने का बोध होता है। शब्दों से ही पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। इस प्रकार शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बकरा, मुर्गा, राजा, लोटा। स्त्रीलिंग वो संज्ञा शब्द होते हैं जिनके रूप से हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है। जैसे बकरी, मुर्गी, रानी, लुटिया। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण। चलिए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे पिता, माता, नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, मामा, मामी, पुजारी, पुजारिन, मोर, मोरनी, चिड़ा, चिड़िया, हिरण, हिरनी, चूहा, चूहिया, मौसा, मौसी। ये पुल्लिंग है और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आओ दोहराए। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आपकी बारी। चलिए अब अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। अब रेखा खींचकर हमें सही जोड़े बनाने हैं। मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, गायक, गायिका, हाथी, हथनी, बालक, बालिका। आगे है प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलिए। अब शब्दों के हमें लिंग बदलने हैं। भाई, बहन, राजा, रानी, मोर, मोरनी, पति, पत्नी, पुत्री, पुत्र, गायक, गायिका, नाग, नागिन। बाकी का आप स्वयं करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। अब जितने भी रंगीन शब्द हैं इनके लिंग बदलकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। गोपाल बैल बेचकर एक डैश खरीदेगा। बैल को बेचकर क्या खरीदेगा? गायें। बिल्ला चोर था और उसकी बहन चोरनी। मेरी कक्षा में सभी छात्र हैं, कोई छात्रा नहीं है। डैश और पुजारिन पूजा करते हैं। पुजारी। डैश अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। रानी, राजा। आगे है प्रश्न संख्या 4, दिए गए चित्रों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखे। जैसे मालिन, दूल्हा, धोबी, गायिका, गाय, बेटी, घोड़ा, रानी, माली, कुत्ता। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग वाले स्थान पर लिखेंगे, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग वाले स्थान पर।
गाय, गाय क्या है? स्त्रीलिंग है, तो आप यहाँ लिखेंगे उसे। बेटी, ये भी स्त्रीलिंग है, उसे भी यहाँ लिखेंगे। घोड़ा पुल्लिंग है, तो आप यहाँ लिखेंगे घोड़ा। माली पुल्लिंग है, पुल्लिंग में लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को उनके सही स्थान पर आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।